हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ कुछ प्रोडक्ट्स की रिव्यू जो मैं लेकर आई थी मार्केट से जाकर। स्पेशली गई थी मैं इनके लिए, क्योंकि मैं यूजुअली टार्ट के कंसीलर यूज़ करती हूँ, फाउंडेशन फॉरएवर के यूज़ करती हूँ। सो मैंने सोचा कि कुछ इस बार डिफरेंट देखते हैं कवरेज में कैसा है कैसा नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने हेयर बैंड पहन लिया है, रैबिट हेयर बैंड। सो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ अपना बॉडी शॉप का ऑयल सीसी विटामिन सी का सीरम, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली और विंटर्स में ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो करते चलो अप्लाई। वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप आपने स्किप किया ना, दिक्कत आपको ही होनी है। सो मैं बताऊंगी कि जो बिगिनर्स हैं वो किस तरीके से मेकअप कर सकते हैं, जो मेकअप नहीं सीख सकते कहीं से, वो घर पे ही मेकअप कैसे कर सकते हैं। सो आप कोई भी फेस ऑयल यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव ही यूज करो। कोई आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज कर सकते हो, फेस ऑयल यूज कर सकते हो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है विंटर्स में, तो आपको बेटर है कि आप मॉइस्चराइजर की जगह ऑयल यूज करो। 4 ड्रॉप्स आर इनफ, तो आप इसको अच्छे से लगा लीजिए। स्किन प्लम हो जाती है इससे। सो मैं यूज कर रही हूँ सबसे पहले स्विस ब्यूटी मेकअप बेस, जो मैक की जो स्ट्रोक क्रीम है उसका सब्स्टिट्यूट है ये ड्यूप है एक्चुअली। मेरे पास दोनों ही हैं। सो मैं इसको सिर्फ अपने फेस पे यूज करती हूँ, उसको मैं क्लाइंट के ऊपर यूज करती हूँ। बहुत एक्सपेंसिव है वो। सो इसको हमेशा लेने के बाद हर प्रोडक्ट को आप हमेशा मल्सीफाई करोगे इस तरीके से। आप मल्सीफाई जरूर करिए, जो पार्टिकल्स है वो मिल जाएंगे। और इसको मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है लाइक मी, मतलब मेरी विंटर्स में ड्राई हो जाती है थोड़ी थोड़ी यहाँ से थोड़ी थोड़ी यहाँ से, सो आप इसको लगा लीजिए, आपको प्राइमर की नीड नहीं पड़ेगी। बट अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, विंटर्स में भी ऑयली है, मतलब विंटर्स आ जाते हैं तब भी ऑयली रहती है और समर्स में भी ऑयली रहती है, मतलब ऑयली ही रहती है, तो आपको क्या करना है, आप ये बेशक मत लगाइए। अगर आपको लगाना है ग्लो के तो लिए आप लगा सकते हो, बट आपको सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जरूर लगाना है। ये आप समझ लीजिए, सोच लीजिए, ढाल लीजिए अपने कानों में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्राइमर कहीं से भी ले आते हैं, वो लगा लेते हैं, उनका मेकअप वहीं से निकल जाता है। सो प्राइमर लगाने का भी तरीका होता है, मैं उसकी वीडियो को भी डालूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे उसको डालते हैं। और एक चीज, मैंने जो फेशियल ऑयल भी यूज किया, तो उसको मैंने डायरेक्टली ऑब्जर्व करा के सिर्फ इसको लगाया। तो उसके बाद हम यूज करने वाले हैं करेक्टर। सो मैं लेकर आई हूँ मार्स के कुछ कंसीलर। दिस इज द मार्स कंसीलर, और ये बहुत छोटी है, आई थिंक 3-3.5 इंच की बॉटल है इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर से सबसे पहले शेड देख लेती हूँ कौन कौन से हैं। मेरे पास है 04 और 06 एंड 07। सो मैं देखती हूँ इसमें से मेरे कॉम्प्लेक्शन का कौन कौन सा है। मैं आपको चेक तीनों करा देती हूँ, क्योंकि हमने अभी प्राइमर लगाया है, तो 1-2 मिनट के लिए उसे छोड़ना भी जरूरत है कि वो स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। ठीक है। सो मेरे पास ये 3 शेड्स हैं। दीज आर द 3 शेड्स। मैं आपको दिखाती हूँ हैंड पे, और कैसे अप्लाई करने हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो इनको ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये इसीलिए मैं लेकर आई ताकि मेरे को एक कंटेंट मिल जाए। और मेरे को यूज भी करना था एक्चुअली। मैंने ना बहुत सुना है इसके बारे में। एक बार मुझे ब्रांड प्रमोशन भी मिला था, मार्स का ही मिला था वो। सो उस टाइम पे कंसीलर नहीं थे शायद, बट दिस टाइम आई हैव। सो these are the 3 shades. It's a dark, it's a medium and it's a fair. So 3 शेड्स हैं। सो हमने जो डार्क शेड लिया था वो कैसे यूज करना है मैं बताती हूँ आपको। मैं कोई भी करेक्टर यूज नहीं करूंगी। मेरे डार्क सर्कल्स हैं एज यू कैन सी, एंड यहाँ पे एक पिंपल का स्पॉट है और कुछ नहीं है ज्यादा फेस पे। सो अप्लाइंग दिस डार्क शेड एंड दिस वन। ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, और जब भी आप करेक्टर यूज करें ना, तो सिर्फ जहां जहां आपको पिगमेंटेशन है
ये आपके डार्क सर्कल्स, जैसे मेरे काफी हैं डार्क सर्कल्स, बाकी कहीं कुछ भी नहीं है। सो आप उसको उस जगह पे लगाइए। अगर आपके हल्के फुल्के स्पॉट्स हैं फेस पे, दाने वाने कुछ हैं, तो ये सारा कवर कर देगा। अब इसको क्या करना है, आपको इसे लिटरली छोड़ देना है 10 सेकंड के लिए, इसको छोड़ दें। तब तक मैं ये क्लीन कर लेती हूँ। आपका जो प्राइमर वो ऑब्जर्व हो चुका है, जो हमने स्विस ब्यूटी का लगाया था रियल बेस प्राइमर, वो ऑब्जर्व हो चुका है स्ट्रोक के लिए। उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया है। इसको आप नेचुरली इसको कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देना। अगर कुछ सेकंड्स छोड़ोगे ना तो इसकी कवरेज इसकी बहुत अच्छी आएगी। थोड़ा सा ड्राई हो जाए उसके बाद इसकी कवरेज बहुत अच्छी आती है। एज इट इज अगर आप लगा लोगे तो लिटरली आपकी कवरेज बिल्कुल नहीं आएगी। वो ये जो ब्लेंडर है ना, इसमें चला जाना सारा। सो आपको क्या करना है, छोटा ब्लेंडर लेना है एंड अब ये थोड़ा लिटिल ड्राई हो चुका है, इसको हल्का हल्का आपको ब्लेंड करना है। मैं ये प्रोडक्ट पहली बार यूज कर रही हूँ, सो मुझे नहीं पता कि कैसा लुक देगा, बट अगर आपको अपना शेड पता है तो आप लिटरली किसी भी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो। सी में से हो, आपको प्रोडक्ट बहुत हल्के हल्के हाथों से डैप करना है। ऐसे ऐसे जोर जोर से नहीं मारना है, बहुत प्यार से करना है। अपना फेस हो या दूसरे का हो, बहुत प्यार से काम करना है, ठीक है, पेशेंस के साथ। जहां जहां आपने लगाया था सिर्फ वहीं वहीं आपको ये अप्लाई करना है। अब क्या करना है, आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट या कुछ सेकंड्स के लिए आप छोड़ दीजिए। सो मैं इनको साइड में रख देती हूँ, ज्यादा कबाड़ा फैल गया। ठीक है, अब ये वाला शेड हमारा हो चुका है डार्क शेड। अब मेन बात आती है कि लोग जब कंसीलिंग करते हैं तो भाई लाइटर शेड लगा देते हैं बिल्कुल डायरेक्टली। बाद में क्या होता है, वो उड़ जाता है और वो ग्रे हो जाता है। सो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ये मेरे टोन का शेड है, दिस इज माई टोन, इट्स मीडियम। और मीडियम मैं इसको जहां जहां मैंने करेक्टर लगाया था, जहां जहां मैंने डार्क कलर कंसीलर लगाया था, वहां वहां मैं इसको यूज करूंगी। दैट्स इट। यहाँ लग गया था क्या? सो इसका काम भी हो गया। इसको आप साइड में रख दीजिए। आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको लाइटर शेड आपको कब लगाना है। फाउंडेशन मैं मियोन का लेकर आई हूँ। ये फाउंडेशन मैं डेली वियर में यूज करती हूँ ऑफिस, क्योंकि इसकी कवरेज बहुत लाइट है, नॉट सो थिन, मतलब अच्छी कवरेज है, मतलब मुझे लगता है। ये ग्लॉसी मेकअप है, सॉरी ग्लॉसी फाउंडेशन। अगर आपको लोकल ब्रांड से आपको लेना है, मियोन आप ले सकते हो। जिन भी लेडीज को मेकअप करना नहीं आता वो भी इसको ले सकते हो, क्योंकि इस मेकअप की एक खासियत बात है, एक तो ये जाता नहीं है फेस पे से, दूसरी चीज ये कि इसमें ग्लॉस बहुत है, ये बहुत ग्लोइंग मेकअप देता है, बेस देता है आपको। सो चलिए हो गया ड्राई। अब हम इसको बहुत लिटिल लिटिल ड्राई करेंगे। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आप डार्क सर्कल कंसील करते हो तब भी आपको प्रोडक्ट लगाकर 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए आपको छोड़ना है। और जब आप ये वाला कंसीलर लगाते हो, स्किन टोन कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी है, तो तब भी आपको थोड़ा सा छोड़ना है। डन। लाइट यहाँ बहुत मिनिमल सी लाइट है, मैंने एक नॉर्मल सी रिंग लाइट लगाई हुई है, इट्स अ कूल शेड में, सो ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको। अब क्या करना है, अब आपको जो ये लाइट शेड का कंसीलर में दिखा रही थी आपको, सबसे लाइट कलर का जो है, ये आपको बाद में यूज़ करना है। अब आप भूल जाइए कि आपको भी कंसीलर यूज़ करना है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, मैं ले रही हूँ एक मियोन का फाउंडेशन जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ, और आई थिंक इसकी बॉटल ना यहाँ तक हो चुकी है, ख़त्म होने वाला है ये। सो मैं इसको नया ले लूँगी। सो इट्स 1 पम्प एंड लिटिल बिट, 1.5 पम्प मैंने लिया है। एज यू कैन सी बहुत ही मिनिमल लेना पड़ता है ये, और बहुत इजीली काम कर देता है। एक तो है आप ब्रश से इसको यूज कर सकते हो, अगर आपको ब्रश चलाना आता है। अगर आप ब्लेंडर से यूज करना चाहते हो तो ब्लेंडर से कर सकते हो। आपको कैसे यूज करना है मुझे बताइएगा। सो सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको
हैंड पे ही मल्सीफाई करना चाहें, मेक श्योर कि आपके हैंड हमेशा क्लीन हो। क्लाइंट के करो या अपने करो, हैंड्स हमेशा क्लीन होने चाहिए, या फिर आप मिक्सिंग पैलेट भी ले सकते हो, ठीक है। सो इट इज सो मुझे थोड़ी सी और कवरेज चाहिए, मैं हाफ पंप और ले रही हूँ, इसको हम ब्लेंडर से लगाएंगे। सो हमारा फाउंडेशन लग चुका है। अब मैं यूज करने वाली हूँ दिस लाइटर शेड ऑन माई, कुछ ग्लिटर सा लग गया यार, ऑन माई हाईलाइटिंग एरिया। सो गो विद दिस, सिर्फ इनर कॉर्नर पे एंड आउटर कॉर्नर पे, थोड़ा सा फोरहेड पे, नोज पे। मैं कॉन्ट्रोल नहीं करूंगी, ठीक है। सो इसको भी आपको एज इट इज ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, स्पेशली इस साइड पे। इस साइड आप ब्लेंड कर सकते हो। इसको हम छोड़ देते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक इसका ना हट गया है और ये इन साइड का है इसका पेपर हटा दिया मैंने। सो दिस इज़ द ब्लश एंड लिप पिगमेंट, और ये टिंट है एक्चुअली। सो मैं यूज़ कर रही हूँ दिस, क्योंकि मुझे ब्लश बहुत पसंद है। तो दिस इज इनफ फॉर मी। सेम ब्यूटी ब्लेंड बट हम बैक साइड से यूज करेंगे। आप इसे चाहो तो हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। अब हम ब्लेंड करेंगे इसको, अपना कंसीलर को। आप ब्रश भी यूज कर सकते हो ब्लशर का। सो दिस इज डन एंड पता चल गया आपको मैंने डार्क शेड कब लगाया, मीडियम कब लगाया, लाइटर कब लगाया। सो अब मैं यूज कर रही हूँ पाउडर, और पाउडर में यूज कर रही हूँ फ्लॉलेस ऑल्ट फिनिश, इट्स HD मेबलिन, ठीक है। सॉरी, ये इनसाइड का पाउडर है, इसका ना ऊपर से मिट गया है वो कवर, तो पता नहीं चल रहा। सो मैं यूज कर रही हूँ दिस इज द येलो टोन पाउडर। इट्स एक्चुअली बेकिंग पाउडर, ट्रांसलूसेंट मैं यूज नहीं करती हूँ विंटर्स में, मैं थोड़ा सा अच्छा कवरेज के लिए बेकिंग ही यूज करती हूँ। सो आई एम टेकिंग दिस लिटिल बिट ऑन माई हैंड स्लाइटली एंड डू कवरेज ऑन देयर। आप डायरेक्टली ब्लेंडर से भी लगा सकते हो, डायरेक्टली पाउडर पफ से भी लगा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं सारा मेकअप ब्लेंडर से ही कर लेती हूँ, मेरे को नीड ही नहीं पड़ती ब्रशेस की।
इसको पूरे फेस पे अच्छे से आपको लगाना है, बट ध्यान रहे कि प्रोडक्ट फैले ना। अगर आपकी स्किन ड्राई है विंटर्स में या फिर समर्स में, अगर ऑल टाइम ड्राई रहती है तो आपको बेकिंग ना करें, पाउडर बहुत कम लगाएं। बट अगर जिसकी ऑयली है, जैसे समर्स में मेरी ऑयली रहती है, मैं भर भर के पाउडर लगाती हूँ, वो भी ऑब्जर्व हो जाता है। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। सो ये इतना बच भी गया है। सो इट्स लिटिल बिट। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज़ करना है पाउडर ब्लश। तो पाउडर ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इट्स मैक, और मैक के जो ब्लश के शेड्स आते हैं, गजब, बहुत प्यारे शेड्स आते हैं और आपको ये यूज़ करिए। बहुत थोड़े पीची शेड है, नॉट सो पिंक, नॉट सो चंकी कलर नहीं है, बहुत पीची कलर है। सो मुझे यही कलर पसंद है, इसको आप लेंगे और हमेशा उसके ऊपर ही डस्ट करिए क्योंकि बहुत महंगा है। सो ये डन हो गया। आपको कुछ फिक्सर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो कहीं नहीं जाने वाला, अगर ऑयली है तो थोड़ा सा मेकअप बहने का टेंशन रहता है। तो आप जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मुझे इनकी जो कवरेज है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, फुल कवरेज है, बट इसकी जो ये ड्यूब है लोरेल के हिसाब से, जो लोरेल के जो इन्फ्लेबल कंसीलर आते हैं उनकी जैसे उनकी कवरेज है, तो आप इसे पार्टी वेयर में यूज़ कर सकते हो, ब्राइडल पे भी यूज़ कर सकते हो अगर आपका बजट कम है। बजट अच्छा है तो अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करना। बट हाँ, इसको आप डेली वेयर में या फिर किसी अगर पार्टी मेकअप आपको कम पैसे में कराना है या करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो उसके बाद में यूज़ करने वाली हूँ दिस फ्रूट पाई यू कैन बी की पैलेट, और ये काफ़ी अच्छी पैलेट है। देखो कौन कौन से शेड खाता हूँ, इट्स अ पिंक, पर्पल, ब्लू, येलो, पता नहीं कौन कौन से, बट ये पैलेट बहुत अच्छी है। इसके ब्लैक और ब्राउन शेड अच्छे हैं, थोड़े थोड़े होते हैं बट शेड ज़्यादा नहीं है, बट अच्छे हैं। सो मैं सबसे पहले, चलो मैं बताती हूँ सबसे पहले मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ इट्स रेनी काजल। ठीक है, दिख रहा हो तो ये रेनी का काजल है, और ये मिडनाइट कोल नहीं है, इट्स काजल। वो मिडनाइट कोल वाला दूसरा आता है, बट कवरेज दोनों की बिल्कुल सेम है, तो आपको महंगा लेने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला ले सकते हो। उसकी जगह ये 150 का है, वो 350 400 कुछ का आता है। सो आप इसे ले लीजिए, कवरेज दोनों की बिल्कुल सेम है। तो आप, मैं बता दी कि कैसे लगाना है। आपको जो ये ऊपर की जो लिड है, इस पे अच्छे से आपको भर भर के लगा देना है। ठीक है, ओके, सेम हियर। सो ये आपको लेना है, लगा देना है अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक छोटा ब्रश लूँगी, दिस इज द टाइनी ब्रश, फ्लैट में है और अच्छा ब्रश है। सो इसको पहले हम एक बार क्लीन करेंगे, ज़रूरी है। और मैं ले रही हूँ, अरे बाप रे, अब मैं ले रही हूँ दिस ब्लैक एंड दिस ब्राउन शेड। ठीक है, मिक्स कर रही हूँ मैं ये वाला एंड दिस वन लिटिल बिट। हमेशा कपड़ों पे कुछ रखना, क्योंकि मैंने वाइट पहना हुआ है तो मैंने वाइट डाल रखा हुआ है, एक गंदा हो जाएगा वरना। सो ठीक है, ये आपको लेना है और आपको ये ब्लेंड करना है। क्योंकि रेने का काजल बहुत जल्दी ड्राई होता है। सो ये ना थोड़ा थोड़ा मैंने स्मज कर लिया है। अब क्या करना है, मैं ले रही हूँ दिस राउंड फ्लफी ब्रश, इसको क्लीन किया, डस्ट ऑफ किया, कुछ है तो नहीं। उसके बाद उसके बाद मैं ले रही हूँ दिस शेड, इट्स अ लाइट ब्राउन शेड। इसको डस्ट ऑफ किया और पूरी आईलिड पे अच्छे से लगा लिया।
बहुत इजी आई मेकअप है, कोई भी कर लेगा यार, कोई भी कर सकता है। सो अगेन अप्लाई ऑन दिस साइड। कम लगे तो और लगा लो, भर भर के लगा लो, इतना मत लगा लेने के ब्लेंड ना हो, ठीक है। सो ये मैंने लगा लिया है। अब उसके बाद में क्या करूँ, सेम ब्रश मैंने लिया हुआ है और मैं अगेन दिस कलर, सॉरी अगेन नॉट दिस कलर, इट्स नॉट मैरून, इट्स अ वाइन कलर, इट्स रेड वाइन से थोड़ा सा ब्राउन वाइन कलर मिक्स है। अपनी जो ये काजल लाइन है और ये जो है इसके बीच में आपको लगाना है। तो इट्स लुक गिविंग यू स्मोकी लुक। सी कितना इजी है। अगेन आपको ये लेना है, ठीक है, डस्ट ऑफ करना है। डैप करना है पहले इसी के ऊपर, फिर उसके ऊपर उसको अगेन आपको ये ब्रश क्लीन करना है। अगर आपके पास एक है मेरी तरह तो ये आपको क्लीन करना है। सेम आपको सेम अगेन ये लाइट ब्राउन ब्रश, सॉरी लाइट ब्राउन कलर लेना है और ट्रांजिशन शेड देना ऊपर की तरफ हल्का हल्का। जैसे आप बिना देखे भी मार सकते हो ऐसे ही। जैसे हाथ बैठ जाता है, जो मेकअप करते रहते हैं उनका हाथ बैठ जाता है। सो ये कंप्लीट हो गया है, देखिए इट्स गिविंग अ स्मोकी लुक। सो मैं अब क्या करने वाली हूँ, मैं लेने वाली हूँ सेम काजल पेंसिल और सेम काजल पेंसिल और मैं यूज करने वाली नीचे की तरफ। मैं कोई विंग लाइनर नहीं लगाने वाली आज, उसकी वीडियो मैं भी बाद में बनाऊंगी। सो अगेन आई एम टेकिंग दिस ब्रश, ये जो मैंने टाइनी ब्रश लिया था। अगेन मैं ब्लैक कलर लूँगी एंड ये वाला ब्राउन कलर, बहुत मिनिमम लेना है और इस पार्ट को ब्लेंड करना है। सो ये हो चुका है ब्लेंड। अगेन मैं दिस ब्रश ले रही हूँ, यही वाला ब्रश, राउंड ब्रश, और थोड़ा सा मैं ये वाला कलर लूँगी एंड थोड़ा सा ये वाला कलर लूँगी, ठीक है। मिक्स कलर लिया है और अब इससे क्या होगा कि आपका जो नीचे का थोड़ा स्मजी लुक है वो अच्छा लगेगा और ऊपर का तो लगेगा ही लगेगा। सो मैं यूज़ कर रही हूँ, इट्स अ नियॉन मस्कारा। ये मस्कारा मेरे को मेरे पास एक बॉबी ब्राउन भी है, मेबलिन भी है, एनास्टेसिया का भी है, बट दिस मस्कारा ईट एवरीवन, क्योंकि ये मस्कारा एक ऐसा है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है भाई, बारिश में निकल जाओ कुछ भी नहीं होने वाला। सो मैं ये मस्कारा यूज़ करती हूँ, उसकी कवरेज बहुत अच्छी है और सारे ब्रांड फेल हो जाते हैं मेरे, जो मेरे पास है वो उनके आगे। सो गोल गोल घुमाना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो आपका जो मस्कारा वो ड्राई हो जाएगा।
इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। सो ये मस्कारा आप ले लीजिए। इसका एक लाइनर भी है। लाइनर मस्कारा सस्ते सस्ते आते हैं, ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते आते हैं, पर बहुत अच्छे निकलते हैं। सो ब्रांड भी इतने अच्छे नहीं निकलते। सो अब हमारा ब्लश हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। सो अब हमारी रहती है लिपस्टिक, और लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ इट्स इनसाइड लिपस्टिक, और इसका नंबर है 13 है। मूडी इसका नेम है, और ये ख़त्म होने वाली है देखो। और ये अल्टीमेट शेड है, हर लड़की के ऊपर जाएगा ये, हर स्किन टोन पे जाएगा, तो आप इसे ले सकते हो। इस लिपस्टिक की खास बात यह है कि 10 घंटे तक ये इधर से उधर नहीं होगी। आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, चिप्स खा लो, कुछ भी खाना खा लो, ये कहीं नहीं जाने वाली। ड्राई थी और क्रीमी लिपस्टिक, यानी कि बहुत ड्राई कर दिए, फ्लेकी कर दिए, कुछ नहीं होगा आपके फेस पे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन, दिस इज़ द सॉरी मार्स का ये हाइलाइटर। और हाइलाइटर मैं लेकर आई हूँ, पता नहीं कैसा है, बट मैं चाहती थी कि मैं लूँ, एक बार पता चल जाएगा कैसा है। सो मैं ले रही हूँ दिस लिटिल बिट। यार अच्छा है ये। मैं आईब्रोज नहीं करती हूँ, अगर किसी को लगाओ कि आईब्रोज नहीं करिए तो मैं आईब्रोज करके दिखा सकती हूँ, बट मैं करती नहीं हूँ। सो मैं आईब्रोज किससे करती हूँ मैं बताती हूँ। मैं ये एंगुलर ब्रश लेती हूँ छोटा सा, एंड दिस शेड, किसी भी पैलेट में ये वाला शेड ज़रूर होगा ब्राउन कलर का। आप इस शेड को लीजिए, टैप कीजिए, एंड गो फॉर दिस। जेम्स चार्ल्स की पैलेट में एक शेड और है, इसे थोड़ा सा डार्क, वो आप यूज़ कर सकते, बट मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है ये आईब्रोज, मुझे थोड़ी मैसी पसंद है। सो डन। सो मेकअप हो चुका है, एंड हाइलाइटर करने के बाद आपको क्या करना है, मेरे पास अभी फिक्सर नहीं है। सो हाइलाइटर लगाने के बाद आपको हमेशा ब्लेंडर मारना है। सो आपको ये थोड़े से ओपन करने हैं थोड़ा सा लुक पता चल जाए क्या है लुक। हेड बैंड उतारना है। मैं यूजुअली मिडल पार्ट करती हूँ। सो दिस इज़ द लुक ऑफ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट मेकअप। मेरे बाल थोड़े ऑयली है, सो अवॉइड इट। सो ये कैसा लगा ये लुक, मुझे कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और शेयर ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा प्रोडक्ट आपको देखना है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, लिपस्टिक से अनड्राई कैसे कवर करते हैं। अगर किसी के पास कैरेक्टर नहीं है, आप उसको, और पार्टी में जाना है तो उसको पता नहीं है कैरेक्टर कैसे लेना है, तो मैं उसको रेड और ऑरेंज लिपस्टिक एंड ब्राउन लिपस्टिक, 3 लिपस्टिक अगर आपके पास है, ऑरेंज भी नहीं हो तो चलेगा, रेड, और आपके पास पिंक लिपस्टिक और ब्राउन लिपस्टिक अगर आपके पास है, तो उससे कंसीलिंग कैसे करते हैं, उससे डार्क स्पॉट्स कैसे छुपाते हैं, वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चल जाए कि वीडियो किस किस के पास गई है, कितने लोगों के पास गई है। सो मैं जल्दी आती हूँ। सो ये लुक कैसा लगा आपको, जस्ट टेल मी। बाय बाय।